श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अजय एकादशी कहते हैं। अजय एकादशी के उपलक्ष्य में कुछ विशेष उपाय परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से लिए गए उपाय हैं, जो आप एकादशी के ऊपर कर सकते हैं। इस एकादशी पर अगर आप गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 11 वाले दिन कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको एकादशी के 3 आसान से सरल से उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपको इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए। पहला कर्जा मुक्ति का और महालक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। एक कमाओ सवा खर्च रुपया उपाय है। जैसे कि आपके घर में 1 रुपया कमा रहे हैं, सवा रुपया खर्च हो रहा है, आपके घर में धन लक्ष्मी की बचत नहीं हो रही, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। धन प्राप्ति का उपाय है तीसरा। तो आइए जानते हैं सरल से उपायों के बारे में। अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, प्रत्येक महीने की एकादशी को आपको यह उपाय कर लेना है, नियम बना लेना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल, उसके अंदर 2-4 गंगा जल की बूंदे डालकर या कोई भी पवित्र नदी का जल, फिर से सुन लीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल, उसके अंदर आप गंगा जल डाल लीजिए, 2-4 बूंदे डाल लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई भी पवित्र नदी का जल ले सकते हैं। वह भी नहीं है तो आप क्या करिएगा, अपने घर का 1 लोटा जल भर लीजिए, उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल लीजिए। इन 7 बेलपत्र को 1 लोटा जल के अंदर डालकर, और आपको क्या करना है, जैसे कि जो बेलपत्र जल के लोटे में डाल रहे हैं, उनकी पत्ती का मुख ऊपर की, नीचे की ओर, डंडे का मुख ऊपर की ओर करके इस तरह से आपको 7 बेलपत्र डाल लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं तो मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र धोकर भी डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वह 1 लोटा जल, जो नंदी का पाँव उठा रहता है वहाँ पर वह 1 लोटा जल चढ़ा देना है। और आपको क्या करना है, जो 7 बेलपत्र बच गए हैं उन्हें आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो बेलपत्र है उसके डंडे का मुख आपको माता अशोक सुंदरी की ओर करना है, मतलब जलाधारी की ओर करना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ाना है। इस तरह से आपको 7 बेलपत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपने मन की कामना करते हुए आपको चढ़ा देना है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। अगर कई बार ऐसा लगता है कि घर में कमाई अच्छी खासी आ रही है पर पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा नहीं ठहरा है, परंतु खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या वह खर्चा गलत जगह जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, घर में झगड़े होते हैं, तो यह आपको उपाय करना पड़ता है। एक एकादशी के दिन आपको क्या करना है, ऐसा पितृदोष के कारण होता है, आपको उपाय यह कर लेना है, जो गुरुजी की कथाओं से लिया गया उपाय है। आपको सिर्फ इतना करना है कि शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। आप चाहो तो स्वधा सर्वोत्तम का पाठ भी कर सकते हो। स्वधा माता पार्वती जी की नानी जी का नाम है, पितरलोक में निवास करती है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी पितर से संबंधित दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, और पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। अब आपको तीसरा उपाय इस तरह से कर लेना है कि घर में पैसे की तंगी चल रही है, तो आपको क्या करना है, बहुत गरीब भरा जीवन चल रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको यह करना है कि आपने काफ़ी अच्छा प्रयास कर लिया, आप मेहनत भी बहुत करते हैं पर आपको उतना फल नहीं मिलता है, तो आपको एक दीपक तैयार करना है। गाय के घी का दीप, लंबी बाती का 2 बाती लगानी, इसके अंदर शिव शक्ति के नाम की बातें लगानी है। थोड़ी सी शक्कर लेनी, बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखकर उस शक्कर को उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय ये दीपक लगाना है। आपके घर में धन लक्ष्मी की आवक होगी, धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इस तरह से आपको तीनों उपाय कर लेना है। चौथा उपाय इस प्रकार से है, जैसे आपके घर में या मंदिर में आंवले का वृक्ष है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर हल्दी डालनी, जो पीसी हुई हल्दी होती है वह डालकर, और आपको श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कोई भी मंत्र आता है, एक बोलते हुए आपको वह जल अर्पित कर देना आंवले के वृक्ष के अंदर, और एक दीपक लगा देना है। घी के लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करके और भगवान नारायण के निमित्त आपको लगा देना है। इस तरह से करने से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। 5वें उपाय इस तरह से आपको प्रदोष काल के समय तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है, उसका दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान से सुनेगा किस तरह से तैयार करना है। जो 7 लकड़ियाँ तुलसी जी की छोटी छोटी कर लीजिए, और उसे जो कलावा होता है या कच्चा सूत होता है उसे लपेटकर घी में डुबोकर वह
वह नारायण के सामने, लड्डू गोपाल के सामने आप अर्जित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए या आंवले के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आप लगा सकते हैं। इसे हम धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय जानते हैं। अब पांचों उपाय हैं, जैसे कि आज है एकादशी और मंगलवार का दिन है, भादों का महीना है, तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना, 1 लोटा जल, उसके अंदर गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अगर आप आंवले के वृक्ष में वह जल भगवान विष्णु नारायण के निमित्त चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वह भगवान नारायण हमारे जितने भी दुख तकलीफ कष्ट होते हैं वह दूर करते हैं, और जो भी कामनाएं बोलते हुए आप यह जल अर्पित कर देते हैं तो आपकी कामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आप ये इन उपायों को, जैसे मैंने 4-5 उपाय बताए, इन उपायों में से कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार एक और या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को अजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब मैं इसी के साथ में आप सभी को बताना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के 6ठे दिन बाद छठी बनाई जाती हैं। तो जिन्होंने 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, वह 20 अगस्त को अर्थात कल द्वादशी के दिन आपको छठी मना सकते हैं। जिन्होंने 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है और छठी मनाई है, जन्माष्टमी मनाई है, व्रत रखा है, तो आप 21 अगस्त दिन गुरुवार के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की छठी मना सकते हैं। छठी में आपको क्या करना है, थोड़े से चावल बना लीजिए, थोड़ी कड़ी बना लीजिए। कड़ी चावल का भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके ऊपर तुलसी दल रखा जाता है, और इस तरह से आप सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान करें। लड्डू गोपाल का कोई भी, भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप है, लड्डू गोपाल है, तो आप यह जरूर करिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो भगवान श्री नारायण अर्थात भगवान लड्डू की आप छठी जरूर मनाइएगा अगर आपके घर में लड्डू है तो। अगर आपके घर में लड्डू नहीं है फिर भी आप छठी मनाना चाहते हैं तो भगवान की, लड्डू गोपाल की जो भी प्रतिमा है उसके आप पंचामृत से छिटन लगाकर और कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, तुलसी दल चढ़ा सकते हैं, भगवान की पूजा आरती कर सकते हैं। इस तरह से आप छठी जरूर मनाइए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिएगा।